है, सुनिए, इनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछिए कि ये लोग चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान भारत में मिले। इन लोगों से पूछ लीजिए। सुनिए, जिस समय हमारे लोग आजादी की लड़ाई में, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे वो जो हो जेल में थे, उस समय इनके लोग क्या कर रहे थे भाई? माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को, ताकि वो जेल से बाहर रहे। इंदिरा गांधी जी ने मेडल दिया है, स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे परदादा जी। इनको मैं दिखा दूं, सुनिए ना, मेरी दीदी, मेरी बहन, आप दिखा दीजिए, मैं भी दिखा देता हूँ। मेरे परदादा जी को इंदिरा गांधी ने 1972 में जो है 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते जो है तगमा दिया था, मेडल दिया। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए। विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते, उनके पास पहले तो प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है। अभी इसी डिबेट में विपक्ष ने आपस में ही बोल दिया ये पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। हम कैसे भरोसा करके इनको वोट दे, बताइए। तो आज की इस वीडियो में मनीष कश्यप ने आरजेडी की कंचना यादव को डिबेट में अच्छे से धो दिया है और सच में धो दिया है, क्योंकि मनीष कश्यप को कंचना यादव बोल रही थी कि आप नए नवेले बीजेपी में आए हैं और पार्टी को खुश करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसी बात पर जब मनीष कश्यप ने फैक्ट के साथ गिनती कराना शुरू किया आरजेडी का कारनामा और कांग्रेस के राहुल गांधी का कारनामा, तो ये चिढ़ गई और चिल्लाने लगी। लेकिन मनीष कश्यप के सामने इसका कुछ भी नहीं चला, क्योंकि ये कुछ भी बोले जा रही थी और अपनी कही गई बातों में खुद ही फंसे जा रही थी बोलकर। इसके बाद मनीष कश्यप ने इसे धो दिया है सबके सामने, क्योंकि यह पब्लिक डिबेट था। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। जिस वक्त राम जन्मभूमि पर गोली चली राम भक्तों पर, तो देश का सिर झुका। और जिस टाइम जेएंडके में हमारी बहनों के बलात्कार हुए और श्रीमती, नाम भूलना उनका, उन पर आरा चला के 2 टुकड़े किए गए, देश का सिर झुका। और इंडिया अलायंस वालों, आपका सिर तो तब भी नहीं झुका जबकि लालू प्रसाद यादव दोनों बरसों बरस चारा खाते रहे और जेल में जाते रहे। देश का सर तब झुकता है जब देश के सीनियर राजनीतिज्ञ, तब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, देश का सिर झुकता है। आपका सवाल नहीं था, आपका तो भाषण था। आपको नेतागिरी में भी ट्राई करना चाहिए। ओके मनीष कश्यप, आप 40 सेकंड के अंदर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी, क्योंकि आप बीजेपी में नए नवेले आए हैं, बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करती है, एक खाई क्रिएट करती है, क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकल लाभ मिलता है, यह आरोप है? नहीं, ये सरासर गलत है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो किस बेसिस पे प्रधानमंत्री बने, इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि देश का टुकड़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है क्यों हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने साफ किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पर देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज पाकिस्तान भी जो है भारत का एक अभिन्न अंग होता। लेकिन सुनिए, इनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछिए कि ये लोग चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान भारत में मिले। इन लोगों से पूछ लीजिए, सिंपल सा सवाल। सिर्फ अरे यहाँ वालों से आपको इतनी दिक्कत हो रही है, उनको हक देना नहीं चाह रहे, उन वालों को लाके कहाँ रखेंगे? दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का विकास करना जरूरी है, तो सत्ता कोई समस्या तो नहीं है। आपको भी प्रचार करने का मौका मिलेगा रावलपिंडी में। जब देश आजाद हुआ था उसी समय से हमारा देश अखंड भारत है। ये बात सुनिए, जिस समय हमारे लोग आजादी की लड़ाई में, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे वो जो हो जेल में थे, उस समय इनके लोग क्या कर रहे थे भाई? माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को, ताकि वो जेल से बाहर रहे। इनके लोग नहीं, मेरे दादाजी को कुछ नहीं मालूम है इतिहास के बारे में। इंदिरा गांधी जी ने मेडल दिया है, स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे परदादा जी। इनको मैं दिखा दूं, सुनिए ना, मेरी दीदी, मेरी बहन, आप दिखा दीजिए, मैं भी दिखा देता हूँ। मेरे परदादा जी को इंदिरा गांधी ने 1972 में जो है 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते जो है तगमा दिया था, मेडल दिया था। इनके लोगों को मत कहिए। बोला हमारे बीच में बोल नहीं, मैं अच्छा क्या बोलूंगी। जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इनके जनसंघ के संस्थापक मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में सरकार बनाते हैं। ये वो लोग हैं और कहते हैं क्या कि हमने आज, अरे बांग्लादेश को इंदिरा गांधी जी ने बांटा था। अरे आपको कुछ इतिहास पता है, लेकिन नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे। ये जो जितने भोले भाले बच्चे बैठे हैं, ये सब अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां पढ़ते हो उसके बारे में सर्च कर लो। सबके सब पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया था। कोई स्कूल मोदी जी ने बनाया है क्या? गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है क्या? एक सेकंड, गौरव भाटिया जी, बीच में टोका ना जाए, मैं अपनी बात रख लेता हूं। यहां 2 वंशवादी पार्टियां खड़ी हैं। आपको मैं बताता हूं, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मुसलमान हैं। 18 करोड़ मुसलमानों के लिए 4 प्रत्याशी दिए हैं
और यादव परिवार 180 होंगे सदस्य, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। उनके 5 सदस्य हैं, मुसलमान वाली पटरी से बीच में उतरती ना नहीं मैडम है। को इनकी ट्रेन मुसलमान वाली पटरी पर ही यही चलती है। इन लोगों को मुंह से जो है दिक्कत है, क्या बोलते हैं खुद ही नहीं जानते हैं, घर जाके रिवाइज करके आते हैं फिर भूल जाते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, दिखाई दे रहा है जी। क्या लिखा है जी? कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण हेतु 30,000 रुपए देंगे। क्यों भैया, हिंदू जो हमारी बच्ची है उसको क्यों नहीं, सिख को क्यों नहीं, ईसाई को क्यों नहीं, जैन को क्यों नहीं, बुद्ध को क्यों नहीं? यही इनकी सोच है। इनकी सोच में लगा है दिमाग, और एक्सरे होना चाहिए तो इनके दिमाग का होना चाहिए, जनता का एक्सरे नहीं होना चाहिए। जनता जो है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, जैसे मोदी जी हिमालय की चोटी की तरह है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 26 करोड़, उसमें मेरे भाई बता रहे हैं 18 करोड़, यानी 70% मुसलमान। कहां से इतना ज्ञान लाते हो? कमाल है भाई। इनके लिए तुष्टीकरण जो शब्द है, जब भी न्याय की बात करो, जब भी कमजोर की हिमायत की बात करो, जब भी अन्याय के विरोध की बात करो, उसे तुष्टीकरण कहते हैं। पर इनका सवाल है, बोले खड़े होकर सवाल पूछिए। एज अ यंग एंड फर्स्ट टाइम वोटर आप फर्स्ट टाइम वोटर है। हाँ, तो ये एलिगेशंस लगाते हैं ना कि 10 साल से कुछ काम नहीं किया, तो एज अ यंग वोटर आई वांट टू आस्क व्हाट कैन आई एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम योर पार्टी इफ इट विंस। अच्छा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या लेकर आएंगे आप आज जीत कर आएंगे? ओके, क्या सवाल है? सर विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते हैं उनके पास वो याद कर लो, याद करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। सर क्या बोलता है विपक्ष? सर विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते हैं उनके पास पहले तो प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है। अभी इसी डिबेट में विपक्ष ने आपस में ही बोल दिया ये पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। हम कैसे भरोसा करके इनको वोट दे, बताइए? ओके 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 ओके। जो है उनको क्लियर कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, आज चौथे नंबर पे है, और 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। पर कैपिटा इनकम जो है भारत का ग्रो किया है, शेयर मार्केट जो है भारत का ग्रो कर रहा है। और तो इन मुद्दों पे रहिए, तो इन मुद्दों पे रहिए। हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि तुष्टीकरण करते हैं ये लोग? विपक्ष की गलती है, और विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान पे लेके जाता है। जब राम मंदिर का निर्माण होता है, क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान बुलाया जाता है, कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं? एकदम ये लोग कर रहे हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे, और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे, और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है, गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। मनीष कश्यप नए भले ही भाजपा में आए हैं, लेकिन इसके लिए क्या सही है क्या गलत है इन्हें अच्छे से पता है। और कंचना यादव अपनी पार्टी को खुश करने के लिए कुछ भी बोलती है। इन्हें भी पता होगा कि ये जिस पार्टी का समर्थन करती है वो कैसा है और किस घोटाले में इसके सबसे बड़े नेता का नाम था, लेकिन फिर भी मजबूरी में इन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। और ये भूल जाती है कि मनीष सबको इसके ही नेता झूठा केस में कितने दिनों तक जेल में रखे थे, लेकिन उसके बाद भी बेशर्म की तरह ये लोग अपने नेता का समर्थन में हर जगह खड़े हो जाते हैं। इन्हीं सब वजहों से हर जगह ये लोग अपनी धुलाई भी करवाते हैं, लेकिन इतना सुनने का इन लोगों का आदत हो गया कि अब इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ बोलता है तो। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।